नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवाद से। इंसाफ का बदलापुर। जी हां, क्योंकि कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, कहानी सिर्फ बंगाल की ही नहीं, कहानी सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड की ही नहीं, कहानी आज हर उस बेटी के सर्वोच्च सम्मान से जुड़ी हुई है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में न तो कोई स्वागत है और न ही आज सिर्फ इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाए और आरोपियों का मुखौटा उतारने का काम आप और हम करेंगे। बेटी जिसकी गरिमा का कत्ल समाज में बैठे भेड़िए करते जा रहे हैं। घटना किसी लड़की के साथ होती है तो बोल दिया जाता है कि कपड़े ही ऐसे पहने थे तो कांड तो होगा ही। लेकिन सवाल उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता जब महाराष्ट्र के मुंबई के सेंट्रल लाइन में पड़ने वाले इलाके बदलापुर में महज 4 साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार बना लिया जाता है। तो विरोध प्रदर्शन कुछ इसी तरह से नजर आता है। आप देखिए किस तरीके से इंसाफ लोग मांगते हुए सड़कों पर, पटरियों पर उतर आए। स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावकों का प्रदर्शन हो रहा है। बच्चियों की उम्र बस 4 साल है। 4 दिन बाद भी स्कूल प्रशासन ने चुप्पी साधी है इस मसले पर। स्कूल प्रशासन से माफी मांगने की मांग लोग कर रहे हैं लगातार। ठाणे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है और ये हर जगह ऐसी कमोबेश तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप कोलकाता ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। नाबालिग बच्चों से इस तरीके से यौन शोषण होता है, उनका रेप होता है, तो सवाल तो उठता है कि कब इंसाफ मिलेगा बच्चों। समीक्षा जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। समीक्षा, क्या अभी प्रदर्शन चल रहा है? तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं। क्या पुलिस की कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? बदलापुर की स्थिति, हालात अभी बेहद नाजुक है। जिस तरह आज सुबह 8 बजे से पूरा शहर बंद कर दिया गया, रेलवे ट्रैक पर महिलाएं और पूरे शहर के लोग उतर आए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, घटना ही इतनी दर्दनाक और झकझोर देने वाली थी। 3-4 साल की बच्ची जो कि स्कूल गई थी, पढ़ने के लिए गई थी, किंडरगार्टन में वो पढ़ती थी। वहां पर प्रिंसिपल, सफाई कर्मचारी और 2 शिक्षकों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री केसरकर की तरफ से कहा गया है कि न्याय होगा और पूरा केस जो है फास्ट ट्रायल कोर्ट में डाला जाएगा और आरोपियों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी स्वतः संज्ञान इस मामले पर लिया है। लेकिन लोगों में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जगह जगह किस तरह से पूरा शहर बंद कर दिया गया, लोग सड़कों पर उतर आए। और साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं, जब रिएक्शन सामने आए तो लोगों ने कहा कि अगर बेटी को इंसाफ दिलाना है तो सड़कों पर उतर के आना पड़ेगा। आप इस वक्त भारत का कोई भी कोना ले लीजिए, कहीं पर भी बेटी सुरक्षित है ही नहीं। आप देहरादून की बात कर लीजिए, आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, जो लोग फ्रंट लाइन पर रह करके काम करते हैं वो सुरक्षित नहीं है। जो छोटी बच्चियां जो ठीक से बोलना भी नहीं सीखी होंगी, जिनको चीजों का ज्ञान भी नहीं होगा, उनके साथ स्कूल के बाथरूम में जाकर के इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो सवालिया निशान खड़े होते हैं स्कूल के प्रशासन पर कि कहाँ थे वो लोग जब बच्ची चीख रही, चिल्ला रही थी, तब क्यों किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। तो इस तरह की घटना, भारत की बेटी इस वक्त कहाँ सुरक्षित है? पूरा भारत और हम खुद इस वक्त सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल प्रशासन भी अब लीपापोती कर रहा है, आरोपी सफाई कर्मी। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज 4 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची है, उनके साथ इस तरीके से क्या मानसिकता दर्शाता है। और ये लीपापोती से तो काम चलेगा नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया, पूरा मामला जरा दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। देखिए, मामला पूरा 3 दिन पहले का है, 17 अगस्त का मामला है। 3-4 साल की 2 बच्चियां स्कूल जाती हैं। स्कूल के बाद उनको प्रिंसिपल, सफाई कर्मचारी और स्कूल के ही 2 टीचर्स के जब वो बाहर खेल रही होती है तो उनको बाथरूम में ले जाया जाता है और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद अटेंडेंट को वो बच्चियां बताती हैं कि इन्होंने हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। फिर धीरे धीरे वो घटना उनके पेरेंट्स तक पहुंचती है और अब घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे शहर बदलापुर को बंद कर देना पड़ा। ट्रेन पर चाहे डाउन लाइन हो चाहे अप लाइन हो, पूरे रेलवे ट्रैक पर लोग ही लोग नजर आ रहे। मुंबई जाने वाली एक भी ट्रेन आज उस ट्रैक से नहीं गुजरी। वहीं अगर हम सरकार की बात करें, सीएम शिंदे ने मामला खुद के संज्ञान में लिया और कहा है कि आरोपियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वही पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवा लिया गया है
और पूरे मामले की सुनवाई जो है, पूरे मामले के जो भी प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। शिक्षा मंत्री का बयान इस पर सामने आया है, लेकिन बात यही होती है कि अब बयानबाजी से क्या, जब इस तरह की घटना घटित हो गई, स्कूल प्रशासन लीपापोती कर रहा है, प्रिंसिपल, सफाई कर्मचारी, शिक्षकों को निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन उससे होगा क्या? उन बच्चियों के साथ जो हुआ उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? और शायद ये वो चीज है, इसकी भरपाई भी कभी जीवन भर नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, भरपाई नहीं हो सकती। और मानसिकता पर सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से मानसिक स्थिति, विकर्ण स्थिति थी इन सफाई कर्मियों की। इन्होंने जो 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप किए हैं, बलात्कार किए हैं, और एक साथ जो बच्चियों की उम्र बताई जा रही है महज 4 वर्ष। आप सोचिए इनकी क्या मानसिकता रही होगी, किस तरीके से इन्होंने बच्चों के साथ गैंगरेप किया होगा। और अब जो पीड़ित हैं, पीड़ित के जो माँ बाप हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप देखिए। और भीड़ देखिए आप, किस तरीके से आक्रोशित लोग पटरियों पर जाम लगा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि देखिए लीपापोती तो स्कूल तो कर ही रहा है, प्रशासन की तरफ से भी लीपापोती अभी इस मामले में किया जा रहा है। प्रिंसिपल, टीचर और लेडी जो अटेंडेंट है वो सस्पेंड किया, बस इससे काम थोड़ी चलेगा। और पहले तो स्कूल प्रशासन इस पर लीपापोती करता रहा कि देखिए बचाता रहा, सफाई कर्मियों को बचाता रहा, अपने सफाई कर्मियों को बचाता रहा, ताकि उसके स्कूल पर जो है दाग न लगे। समीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समीक्षा, अभी हम देख रहे हैं लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी लोग ट्रैक जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार इस पर क्या कह रही है? एकनाथ शिंदे ने भी, हालांकि खबर है कि उन्होंने संज्ञान में लिया इस पूरे मामले को। देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री केसरकर का बयान सामने आया है। सीएम शिंदे ने भी कहा है कि हम मामले का स्वतः संज्ञान लेते हैं और इस मामले में दोषियों की कार्रवाई होगी। और जिन बच्चियों के साथ ये घटना घटित हुई, उनके अभिभावक और उसके साथ पूरा शहर, देखिए ये बात सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि पूरे शहर की इस वक्त हो चुकी है। क्योंकि आखिर जब बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है, वहां सुरक्षित नहीं है, तो आखिर बच्चों को क्या बंद करके रख लिया जाएगा? यहाँ पर बात ये भी उठ रही है कि आखिर सुरक्षा है तो है कहाँ? सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, केस को फास्ट ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया, जांच करवाने की बात की जा रही है। लेकिन अब जांच करवा के होगा क्या, जब इस तरह की घटना हो चुकी है? उन बच्चियों के साथ जो हुआ, उसका दोषी कब उसके प्रति कार्रवाई होगी, कब उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? इसी की मांग करते हुए बदलापुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आज सुबह 8 बजे से ही पूरा शहर बंद कर दिया गया है। तख्तियां लेकर के महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और पूरे शहर में इस वक्त हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। हालांकि 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए हैं, जानकारी मिल रही है। समीक्षा, देखिए, जब इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है तो इसमें संलिप्तता एक से ज्यादा लोगों की हमेशा देखा गया है कि पाई जाती है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जब मामला दर्ज करवाया गया तो उस पर ठीक तरह से कार्रवाई ना करने के चलते ये पूरा सस्पेंशन जो है देखा जा रहा है। और लाठीचार्ज भी किया गया, पथराव भी हुआ है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। प्रशासन इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं वहां पर? क्योंकि देखिए सड़कों पर तो लोग ही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोग किस तरीके से बदलापुर स्टेशन पर पहुंचकर इस वक्त आक्रोशित हैं और ट्रैक जाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सुबह से ही वो पूरा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया और जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां भी बरसाई गई, पथराव भी हुआ। ये मामला किसी भी ओर जा सकता है। अभी लोग इतने ज्यादा गुस्साए हुए हैं, कोई भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, आगजनी हो सकती है। तो सरकार को इस वक्त ये चाहिए कि किसी भी तरह से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जिन लोगों के साथ ये घटना हुई उनके अभिभावकों को और जनता के बीच आकर के उनसे अपील करे कि इस मामले को अच्छी तरह से निगरानी में रख के जल्द से जल्द सॉल्व करवाया जाएगा। तभी लोगों का ये जो क्रोध है, गुस्सा है, वो शांत हो सकता है। लेकिन फिलहाल हर लोग आउट ऑफ कंट्रोल है, सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, रेलवे लाइन पर आपको ट्रेन की जगह लोग ही लोग नजर आएंगे। ठीक है समीक्षा, बने रहिए आप। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि देखिए देश की बेटियां कहां सुरक्षित हैं, देश की बेटियां कहां महफूज हैं? न अस्पताल में सुरक्षित हैं, न स्कूल में सुरक्षित हैं, न सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षित हैं। तो देश की बेटियां जाए कहां, गुहार कहां लगाएं? बड़ा सवाल उठता है इसमें। अब बात उस मामले